माता की, भारत माता की। आज के भव्य गरिमापूर्ण नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंच पर सुशोभित परम आदरणीय यशस्वी तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन एक बार पुनः कर दीजिए। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी का भी करतल ध्वनि से अभिनंदन। श्री संजय प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव गृह, श्री राजीव कृष्णा जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, श्री एस.बी. शिरडकर जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, श्री प्रेमचंद्र मीना जी, पुलिस महानिदेशक कारागार विभाग, श्री नवीन अरोड़ा जी, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, सभागार में समुपस्थित शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, नवचयनित कंप्यूटर ऑपरेटर्स, मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं, आप सबका भी करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश सरकार खोले रोजगार के अनगिनत द्वार। आज के समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नवचयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। उससे पूर्व स्वागत एवं सम्मान की सनातन परंपरा का पालन करते हुए सादर अनुरोध है श्रीमान एडीजी टेक्निकल सर्विसेज से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्लांटर भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें और हम सब करतल ध्वनि से इसमें सम्मिलित हों। सादर अनुरोध है श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सर से कृपया कल्प वृक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। 14 रत्नों में से एक, सभी शुभ और धर्म सम्मत इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला। पुनः निवेदन है श्रीमान एडीजी टेक्निकल सर्विसेज से कृपया माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को भी एक बाल वृक्ष कृपया भेंट करने की कृपा करें। पुनः अनुरोध है डीजीपी सर से कि एक स्मृति चिन्ह माननीय कृपया मंत्री जी को भेंट कर उनका स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। शंखनाद, शंख की आकृति, युवा कल्याण का, जन कल्याण का, बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन वंदन कीजिए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवा विभाग ने वर्ष 2017 के बाद से अपने अभिनव प्रयासों से उत्तर प्रदेश पुलिस को तकनीकी ज्ञान और उसके विस्तृत अनुप्रयोगों से सक्षम एवं समर्थ बनाया है, जिससे प्रदेश की आम जनता को पुलिस की त्वरित सहायता प्राप्त होने में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और ये क्षेत्र डिजिटल एप्लीकेशन का बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। इसी क्रम में सादर अनुरोध है श्रीमान एडीजी टेक्निकल सर्विसेज से कृपया आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और तकनीकी सेवा मुख्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने हेतु कृपया पोडियम पर पधारें। सर। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस उक्ति को जयशंकर प्रसाद जी की इस रचना को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, श्री सुरेश खन्ना जी माननीय मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य, अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री एवं गृह श्री संजय प्रसाद सर, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्णा सर, मंचासीन अतिथियों, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं नवनियुक्त ऑपरेटर साथियों और मीडिया बंधुओं, आज ऊर्जावान और दक्ष 930 नवचयनित कंप्यूटर ऑपरेटर्स को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। पुलिस विभाग के तकनीकी उन्नयन में कंप्यूटर ऑपरेटर्स एवं कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
कंप्यूटर ऑपरेटर्स की शैक्षणिक अर्हताओं में बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित के साथ तथा डीओई एडबलसी ओ लेवल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो यूपी के किसी टेक्निकल बोर्ड से हो और इसके साथ ही गवर्नमेंट और उसके इक्विवेलेंट किसी संस्थान से हो, इनकी आयु सीमा 18 से 28 वर्ष रखी गई थी माननीय। आगामी 2 वर्षों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की रिक्त पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से पूर्ति करने के 100% प्रयास शासन द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही इन हाउस डेवलप्ड ऐप, पोर्टल्स, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग और एआई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से निरंतर नवोन्मेष और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा। एआई डिजिटल हेडक्वार्टर की अवधारणा को साकार करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जिस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी। राज्य सरकार द्वारा सीसीटीएनएस, आईसीटीएस, 3 एनसीएल के सफल क्रियान्वयन हेतु करोड़ों रुपए के बजट आवंटित किए गए हैं। साथ ही घटनास्थल के रिक्रिएशन साक्ष्य संकलन के लिए मोबाइल फोरेंसिक वैन हेतु भी अनुदान प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व एवं दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप कठिन एवं जटिल भर्ती प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न की जा रही हैं। तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं, जिसमें ई साक्ष्य का सफल क्रियान्वयन, साक्ष्य आईडी का बड़े स्तर पर निर्माण, ई समन प्रणाली के तहत लाखों प्रोसेसर्स की तामीला, नाफिस के अंतर्गत लाइव एनरोलमेंट और EHRMS जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पुलिस प्रशासन को और दक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाया गया। इसके साथ ही तकनीकी नवाचार, डेवलप्ड एप्स और डिजिटल पुलिस के दिशा में किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर एनसीआरबी, फिक्की, स्कॉच जैसे प्रतिष्ठित मंचों से लगातार 3 वर्षों से सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय पूरा और FSL कन्नौज को भी ISO सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। पुलिस विभाग में CCTNS2 और ICGS2 जैसी महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों को सशक्त बनाकर अपराध नियंत्रण, डेटा विश्लेषण और संस्थागत समन्वय को गतिशील किया जाना है। इस कार्य में आप नवनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी केवल डेटा प्रविष्टि की नहीं है, वरन सुशासन, पारदर्शिता और न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की भी है। आप सभी से अपेक्षा है कि आप इस अपेक्षाओं पर खरे उतरें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स की पोस्टिंग के बाद 13 जुलाई से इनके 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, जो आरटीसी प्रयागराज, मैनपुरी, बहराइच में 200, आरटीसी फतेहगढ़ में 188 और आरटीसी लखनऊ में 142 महिला नवनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स प्रशिक्षित होंगी। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सशक्त नेतृत्व, कुशल मार्गदर्शन और दूरदृष्टि दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप पुलिस विभाग आधुनिकता, दक्षता और तकनीकी सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। ये सभी भर्तियां निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर विवादित रही हैं। आप सभी नियुक्त साथियों को उज्जवल, सम्मानपूर्ण और सफल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः 4 लाइनों से अपनी बात समाप्त करता हूं। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी, हराती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट नीति और निर्देश के क्रम में श्रीमान डीजीपी यूपी सर द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए 10 प्रमुख प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है और इनमें अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिला और बाल सुरक्षा, एआई का उपयोग कर साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाना, त्वरित और संवेदनशील लोक शिकायत निवारण IGRS की प्रभाविकता पर सुनिश्चित करना, स्मार्ट पुलिसिंग में एआई का लाभ, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र सम्मिलित हैं और ये सभी नीतियां आपके सशक्त प्रयासों से कागजों से निकलकर अब जमीनी हकीकत बनने लगी हैं और जन सेवा का माध्यम बनी है। इसी क्रम में सादर निवेदन है श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सर से, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें श्रीमान डीजीपी सर। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक कारागार श्री PC मीना जी, पुलिस महानिदेशक भर्ती बोर्ड श्री SB शिरोडकर जी,
अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोड़ा, उपस्थित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, नवनियुक्त 930 कंप्यूटर ऑपरेटर साथियों और मीडिया बंधुओं, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हो रहे चतुर्दिक परिवर्तन के प्रणेता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आधुनिकीकरण, तकनीकी सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाहनों, उपकरणों, प्रशिक्षण और मानव संसाधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उनके स्पष्ट विजन और सतत मार्गदर्शन से पुलिस बल को एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नई क्षमता प्राप्त हुई है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में जिस मजबूती से आगे बढ़ रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और पुलिस के प्रति विशेष अनुराग की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, आज का दिन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के लिए केवल तकनीकी उन्नयन का ही नहीं बल्कि एक विचारात्मक और व्यवस्थागत परिवर्तन का भी प्रतीक है। यह हमारे विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब हम स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं तो उसका आधार तकनीकी क्षमता, दृढ़ मानव संसाधन, दक्ष मानव संसाधन और पारदर्शी व्यवस्था होती है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे विभाग को 930 ऊर्जावान और कुशल कंप्यूटर ऑपरेटरों का बल मिल रहा है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के डिजिटल भविष्य की मजबूत नींव रखेंगे। यह भी हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप सभी एक ईमानदार, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बने हैं। यह प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसमें युवाओं की योग्यता, परिश्रम और प्रतिभा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आप सभी इस पारदर्शी व्यवस्था के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिश्रम और मेरिट को पूरा सम्मान मिलता है। साथियों, आज के दौर में अपराध का स्वरूप तेजी से बदला है और अपराधी तकनीक का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में हमारी सजगता, गति और तकनीकी दक्षता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। विभिन्न पोर्टल्स पर सूचनाओं का समयबद्ध संप्रेषण हो, डिजिटल रिकॉर्ड का सुरक्षित प्रबंधन हो, ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण हो अथवा अपराध और विवेचना से संबंधित डेटा का सटीक संकलन, आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिसिंग अब कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि सेवा, विश्वास, पारदर्शिता। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों को पुलिस और शासन की सेवाएं सरल, त्वरित और सम्मानजनक रूप से मिलें। CCTNS, ICGS2, ई-कोर्ट समन्वय, ई-साक्ष्य, ई-सम्मन, फॉरेंसिक डेटा लिंकिंग, साइबर फ्रॉड से संबंधित सूचना साझाकरण और नागरिक सेवाओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब में आपकी भूमिका भविष्य के लिए पुलिस प्रशासन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन, दृढ़ नेतृत्व और दूरदर्शी विजन के कारण आज उत्तर प्रदेश पुलिस आधुनिकता, पारदर्शिता और जनसेवा की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी नवनियुक्त साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मान्यवर तकनीकी सेवाएं मुख्यालय ने विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस और अपने आनुषंगिक इकाइयों कंप्यूटर क्रेन, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, फोरेंसिक साइंस लैब में अत्याधुनिक तकनीक का समावेश करके अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। पुलिस, फोरेंसिक, साइबर, अभिलेख प्रबंधन, अत्याधुनिक डिजिटल पुलिसिंग के क्षेत्र में संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण किया गया है। पुलिस विभाग में आधुनिक तकनीक के व्यापक प्रयोग पर आज हम विशेष रूप से बल दे रहे हैं। साथियों, विगत वर्षों में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रोजगार मिले हैं। इसके लिए करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन है। सादर अनुरोध करना है माननीय सुरेश खन्ना जी से, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी से, कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारने की कृपा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान एसीएस गृह श्री संजय प्रसाद जी, श्री राजीव कृष्ण जी जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं, श्री मीना जी जो महानिदेशक कारागार, महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड श्री शेरवरकर जी, और अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोड़ा जी, यहाँ पर उपस्थित पुलिस विभाग के अधिकारियों, उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं के प्रतिष्ठित सदस्यगण, नव चयनित युवा साथियों, मीडिया के सम्मानीय प्रतिनिधिगण, सबसे पहले मैं नवनियुक्त 930 कंप्यूटर ऑपरेटर जिनको आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए कि उनकी कर्मठता, योग्यता आज प्रतिफलित हुई है। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री जी को हम विशेष रूप से इसके लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने हर स्तर पर योग्यता का और प्रतिभा का सम्मान किया। लगभग 9 लाख से अधिक लोगों को केवल योग्यता, प्रतिभा और कर्मठता के आधार पर ही सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। आज उसी श्रृंखला में आप लोग भी जो 930 लोग इसमें जुड़े हैं, उनको भी नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। बहनों और भाइयों, आप लोगों को इस बात का जरूर पूरे जीवन भर याद रखना चाहिए कि आपकी जो वर्तमान में जो पदस्थापना हो रही है, उसमें योग्यता और ईमानदारी को ही प्राथमिकता दी गई, उसी के आधार पर आपका चयन हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से आपको अपने सामने जो नियमों का पालन है वो जरूर करना है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अपने कार्य को अंजाम देना है। निष्पक्षता और पारदर्शिता आपकी कार्यशैली में होना चाहिए। समयबद्धता आपकी प्राथमिकता होना चाहिए कि जिन लोगों के पास काम का बोझ अधिक है, लेकिन अगर उनका टाइम मैनेजमेंट सही है तो उनको कभी काम की अधिकता परेशान नहीं करती, वो स्वयं इसको मैनेज कर सकते हैं। आपके कार्य की जवाबदेही भी आपके जो कुछ आप करेंगे उसकी आपकी होगी, उत्तरदायित्व तो आपका होगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए। अनुशासन और शिष्टाचार आपके व्यवहार में होना चाहिए। आप ऐसे पुलिस बल से जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी पहचान बनाई है पिछले 9 वर्षों में, और इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए आपके पास वर्दी न होने के साथ यद्यपि आप सामान्य कपड़ों में रहेंगे, लेकिन फिर भी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम कोई बहुत बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गए। उसका अहंकार भी आपके व्यवहार में प्रकट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ शिकायतों का संवेदनशील निस्तारण भी आपकी पहली जिम्मेदारी होगी। न्याय के ऊपर संवेदनशीलता है। किसी भी कन्विक्ट मुलजिम से जो अपराध किसी न किसी रूप में कारित करके आया है, कन्विक्ट हुआ है, और उसके बाद भी उसको ये पूछा जाता है संवेदनशीलता के आधार पर कि तुम्हारी अपनी मांग क्या है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि संवेदनशीलता आपके व्यक्तित्व में जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी पॉजिटिव अप्रोच हो और कॉमन सेंस आपका डेवलप हो तो मैं समझता हूं कि जीवन में किसी कार्य में आपको लिए परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ एक बात का ध्यान हमेशा रहे कि जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट आपकी कार्यशैली में प्रकट होना चाहिए। ये कुछ बातें मेरे दिमाग में थीं जो मैंने आपके सामने शेयर करने की आवश्यकता समझी। आज के समय में इस भौतिकवादी युग में तमाम सुख सुविधा वाला जिसको प्राथमिकता समाज बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन उसमें बहना नहीं है, उसमें खोना नहीं है। भौतिक उपलब्धि तात्कालिक रूप से आपको खुशी दे सकती है, लेकिन संतुष्टि नहीं दे सकती। संतुष्टि केवल सेवा और त्याग ही दे सकता है, जिसकी कहीं पर भी अगर आप किसी की मदद करेंगे, कोई सेवा का कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो अंतरात्मा संतुष्ट होगी, मैं समझता हूं कि उसका कोई मुकाबला नहीं है।
इसलिए आज मैं पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हुए कि आपकी योग्यता और प्रतिभा को सम्मान दिया गया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी के प्रति शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। और उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय, आज के समारोह का महत्वपूर्ण सोपान, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा नवचयनित कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं। करतल ध्वनि से इस समारोह में हम लोग सम्मिलित हों, प्रदेश के युवाओं को और युवतियों के जीवन में स्वावलंबन का उजाला लाएगा आज का ये दिन। निवेदन है श्रीमान पुलिस महानिदेशक सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस हेतु कृपया निवेदन करने की कृपा करें। सबसे पहले जौनपुर से आए श्री अरविंद कुमार, तालियों से हम लोग इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री पर्व कुमार बिजनौर से आए हैं, शिवदत्त जी के सुपुत्र हैं। पर्व कुमार नीरज पॉल विश्वनाथ पाल जी के सुपुत्र हैं, लखनऊ से आए हैं। बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन कीजिए, ये अवसर इनके जीवन का अविस्मरणीय अवसर है। अभय शुक्ला सुपुत्र विजय शुक्ला, जनपद मुरादाबाद। विकास कुमार शर्मा, सूरज कुमार पांडे, कृष्णदत्त पांडे चित्रकूट से। शिखर सिंह गंगा प्रसाद वर्मा रायबरेली से। अंशिका मिश्रा बाराबंकी से। सैयद शादाब हुसैन लखनऊ से, सुपुत्र नवाब मियां। अनामिका राजवंशी, प्रदीप कुमार राजवंशी, जनपद हरदोई। बहुत बहुत तालियों से इनका वंदन हो। ऐतिहासिक अविस्मरणीय पल। अर्चना कुमारी देवनाथ बलिया से। अवधेश कुमार जगेश्वर प्रसाद के सुपुत्र हैं, लखीमपुर खीरी से। कल्पना जायसवाल जनपद बस्ती, उमाशंकर जायसवाल के सुपुत्री। राहुल शर्मा जगमोहन शर्मा के सुपुत्र हैं, लखनऊ से। कार्तिक सैनी बिजनौर से, सुपुत्र प्रेम शंकर सैनी। और सबसे लास्ट में श्री कोमल सिंह, सुपुत्र अमृत सिंह आगरा से। बहुत बहुत तालियों से इन्हें आशीर्वाद दीजिए, बहुत बहुत तालियों के साथ। मान्यवर, हम सभी के परम आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका हर पल हर क्षण प्रदेश के उत्थान और जन कल्याण के लिए समर्पित रहता है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जिनकी हमेशा सजग दृष्टि रही है और त्वरित कार्रवाइयों के जरिए आमजन में निर्भयता और विश्वास का भाव जागृत किया जाता है, आपके लिए हम पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं, लोकहिताय समर्पितम नेतृत्व तेजस्वी यशस्विनम धर्मे स्थितम कर्मनिष्ठम वंदे जननायक शुभम। लोकहित के लिए समर्पित तेजस्वी यशस्वी और कर्मनिष्ठ जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा नमन, करतल ध्वनि के साथ प्रणाम।
आदर और विनम्रता के साथ अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आशीर्वचन के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स ग्रेड ए के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक स्तर के हमारे सभी अधिकारीगण, अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सभी उपस्थित अधिकारीगण, नवनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स, उनके अभिभावकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की इस भर्ती की प्रक्रिया के साथ जुड़ने और आपके एक सफलतापूर्वक चयन की इस प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को इस पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को ससमय पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस आज पूरे देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये केवल अपनी संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आबादी के राज्य होने के साथ ही पिछले 9 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो उनकी अपेक्षाएं थी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जिस त्वरित गति से 9 वर्ष के अंदर कार्य किया, आज वह देश के अंदर एक मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बना है और आप सभी लोग उस देश की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का पार्ट बन रहे हैं। उसको स्मार्ट पुलिसिंग के रूप में, एक डिजिटल वॉरियर के रूप में आप सबकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। – 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब 9.25 वर्ष हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग उस समय टीनेजर्स रहे होंगे, सभी के सभी लोग थे, क्योंकि आप में से कोई भी 18 वर्ष 28 वर्ष से ऊपर का तो हो नहीं सकता है। भाई खन्ना जी को छोड़ दें तो खन्ना जी की तो उम्र 90 के आसपास होगी, तो उनके लिए ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन आपकी उम्र आज से 10 वर्ष पहले 17-18 वर्ष की रही होगी, 10 वर्ष से लेकर के 17-18 वर्ष के बीच की रही होगी। स्वाभाविक रूप से सभी लोग अपने मां बाप पर आश्रित रहे होंगे। कोई स्कूल जाता रहा होगा, कोई कॉलेज की तरफ पहली बार देखा होगा, और वो उम्र ऐसी होती है जब व्यक्ति जब मां बाप पर आश्रित रहता है तो बहुत
जो है उनको गंभीरता के साथ नहीं लेता है, हर एक घटना को ये मान के चलता है, क्योंकि मां बाप का आश्रय से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता, उसके लिए सब कुछ वही है, इसलिए उसको बहुत चिंता नहीं होती है। लेकिन अपने अभिभावक से पूछिए, आज से 10 वर्ष पुराने के समाचार पत्रों की कतरनों को थोड़ा अवलोकन करिए, पत्र पत्रिकाओं के अवलोकन करिए, और उस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, अपने गुरुजनों से, अपने अभिभावकों से पूछिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी, प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे हुआ करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, उत्सव के पहले उपद्रव होने लगते थे। जब पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं रहते थे, मुरादाबाद में आपने देखा होगा, हमारे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को उपद्रवियों ने घेर करके मारा था। यानी ये मान करके कि वह अब जीवित नहीं बचे, इसलिए वे उपद्रवी छोड़ करके तब चले गए, अन्यथा उनको पता होता कि व्यक्ति जीवित है तो छोड़ते नहीं। जब पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, एक सीट यानी डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी के रूप में काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं था, कैसे अनुमान कर सकते हैं आप कि एक सामान्य नागरिक, एक महिला, एक बेटी, एक बहन, एक व्यापारी ये सुरक्षित रहता? कल्पना थी, यूपी के लिए कल्पना थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए लोगों ने इस पर कल्पना करनी भी बंद कर दी थी कि ये कभी हो पाएगा यूपी में। हम लोग लगातार वॉच कर रहे थे, क्योंकि मुरादाबाद की घटना मुझे भी याद थी, और हम लोगों ने फिर आने के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। हम जानते थे कि उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे पड़ रहे थे उन अपराधियों को बचाने के लिए, और अंततः उन सभी अपराधियों को अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व सरकार की प्रोसिक्यूशन की विंग के माध्यम से किए गए प्रयासों का परिणाम था, उन सभी को सजा हुई है, और इतनी गंभीर सजा हुई है कि आगे से अपराध करना उनकी कई पीढ़ियां भूल जाएंगी। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया कोई अनुमान कर सकता है? आज हम 930 कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा लगभग 35,000 पुलिस आरक्षी के लिए परीक्षा संपन्न हुई है। 28 लाख नौजवान उसके लिए एप्लीकेंट थे। उससे पहले 41,000 होमगार्ड के लिए भी हम लोग परीक्षा आयोजित की। पिछले 9 वर्ष में 2.25 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है अलग अलग स्टेजेस में, और ये सभी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी रही, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कानून का राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शुरुआत यहां से हो, यहां से शुरुआत हो, और फिर ट्रेनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मुझे याद है 17 में जब सरकार बनी थी
उस समय मैंने पूछा भी पुलिस की कितनी भर्तियां हैं। मुझे बताया गया था कि साहब इतने लाख भर्तियां होनी हैं। भाई क्यों नहीं हो पाई हैं? क्योंकि कोर्ट का स्टे है। कहां कहां से स्टे है? कागज निकाले गए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अलग अलग भर्तियों में स्टे थे। भाई इस स्थगन आदेश का मतलब क्या है? माननीय न्यायालय की अपेक्षा क्या है? और उन अपेक्षाओं पर क्यों नहीं हमारा भर्ती बोर्ड खरा उतरता है? हमने उसमें कार्रवाई शुरू की। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आप भर्ती कर सकते हैं। हमने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शुरुआत की कि पता लगा, मैंने कहा भर्ती होंगे तो ये जवान जाएंगे कहां ट्रेनिंग के लिए? कहा साहब ट्रेनिंग सेंटर नहीं। यानी उस समय बताया जा रहा 3000 भर्ती एक बार में होगी। आप अनुमान करिए कि 3000 नौजवानों की एक भर्ती की प्रक्रिया होती, फिर 9 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती, तो मुझे लगता है कि कई दशक बीत जाते भर्ती होने में। हमने कहा भी नहीं, नियम को ठीक करो, तेजी करो। ट्रेनिंग की क्षमता जो 3000 थी, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा गत वर्ष हम लोगों ने 60,244 भर्ती की थी, और सभी 60,244 की भर्ती को ट्रेनिंग हमने यूपी पुलिस के ही अपने केंद्रों में ट्रेनिंग भी दी है उनको, और वे ट्रेनिंग लेने के बाद सफलतापूर्वक अब फील्ड में जाकर के अपनी ड्यूटी करना प्रारंभ कर दी है। ये 60,244 जवान यूपी पुलिस के, यूपी के ही केंद्रों में 17 में हमारे पास केवल 3000 की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज हमारे पास 60,000 ट्रेनिंग की क्षमता मौजूद है। यह है स्पीड। जब हम इस स्पीड के साथ चलेंगे तब परिणाम आएगा। आप जब कोई कदम उठाएंगे आलोचनाएं होंगी, उससे घबराए बगैर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया। पुलिस के जवान जिसके भरोसे हम इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हैं, उसका स्वयं का ठिकाना नहीं था। टूटे हुए बैरक में रहने के लिए मजबूर होता था। आखिर सर्दी गर्मी बरसात उसके लिए भी तो है, उसके लिए भी तो ये सब समस्याएं हैं, लेकिन नहीं, उसकी सुविधा का ध्यान नहीं होता था। आज आप जाइए, प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिस जिले के अंदर सबसे जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वो पुलिस की बैरक होगी। पुलिस की बैरक, उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक, सबसे ऊंची सबसे बड़ी बिल्डिंग। यानी इसका मतलब यूपी पुलिस आज सबसे टॉप पर चल रही है। 54 जिले बताते हैं कि प्रदेश अब दौड़ रहा है, अब रेंग नहीं रहा है, अब दौड़ रहा है। ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाई गई, पुलिस की भर्तियों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 17 में हमने जब भर्ती की थी, हमें मिलिट्री से, पैरामिलिट्री से और दूसरे राज्यों से ट्रेनिंग सेंटर हायर करने पड़े थे। हमने उनके केंद्र लिए थे, वहां पे हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई थी। 60,200 की जब यहां भर्ती होनी थी, मेरे सामने फिर ये बात आई कि साहब अब किसी राज्य के पास खाली नहीं है, कहां हम करेंगे? हमने कहा हमारे अपने स्वयं के संसाधन हैं, हमारे अपने केंद्र हैं, यहां पर करो, लेकिन भर्ती हो जरूर। ये जो नौजवान जो दिन रात दौड़ता है, उसके सपनों को उड़ान देने का ये अवसर है और हमें ये करनी चाहिए भर्ती। और मैं धन्यवाद दूंगा कि यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने बहुत अच्छी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया और वे सभी जवान अब अलग अलग थानों में, अलग अलग जनपदों में अपनी सेवा देने के लिए फील्ड में उतरे हैं। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ये 1972 से चला रहा था, हिम्मत नहीं ले रहे थे। यूपी पुलिस आईपीएस को आईएएस ऐसा दबाते थे, फाइलों में ऐसा दबा देते थे, वो फाइल एक बार बंद हुई नहीं कि फिर वो कभी खुलती नहीं थी। यानी यमराज भी आ जाए तो आईएएस से फाइल खुलवाना तो कठिन ही हो जाता है।
और यही होता था, वो खुलती नहीं थी। फिर वो पता नहीं कहां वो फाइल पड़ी थी। हमने 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू भी करवा दिया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट है। जिनको पुलिस रिफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं, वह पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। जिनको पुलिसिंग की कोई जानकारी नहीं, वे उंगली उठाते हैं। कमिश्नरेट सिस्टम पर वे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। ये वे लोग हैं जिनको आम नागरिक की सुविधा और उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं। लेकिन यह किया गया, अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉरेंसिक लैब 4 थी, 75 जनपद, 25 करोड़ की आबादी। हमने उसको बढ़ाने का काम किया। आज मुझे प्रसन्नता है, 12 फॉरेंसिक लैब्स हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अपना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी है। और अब तो हर जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अन्य ये ग्रेड की लैब भी बन रही हैं। साथ साथ हर जनपद में मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी मौजूद हैं। हर जनपद में, बड़े जनपद में 3, छोटे जनपद में 2। अगर ये सब तैयारी पहले से नहीं होती तो 3 नए कानून को हम प्रभावी ढंग से लागू कर ही नहीं पाते। साइबर सिक्योरिटी का एक थाना था यूपी के अंदर, आज हर जिले में सभी 75 जनपदों में साइबर सिक्योरिटी से जो साइबर थाना भी मौजूद है और हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क भी है। बहुत सारे मामले आ रहे हैं इस फील्ड से जुड़े हुए, साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए मामले ढेर सारे हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में समय पे सूचना जो लोग दे देते हैं, उनकी रकम बच जाती है, उसको हम कवर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ये प्रयास करने से होता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने समय का उपयोग किया, काल चक्र के साथ उस प्रवाह को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उस प्रवाह को अपने साथ लेकर के चली। तो उत्तर प्रदेश पुलिस आज देश के अंदर निखर गई है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन काल चक्र की प्रवाह के बगैर जो व्यक्ति अनिर्णय का शिकार होता है, वह कटघरे में भी खड़ा होता है और अंततः बिखर जाता है। हमने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से जहां पे कार्य दिया जा रहा है, मैंने आपको कहा ना कि आप यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है, उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना है। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में, कोई चीज अब आज के इस युग में किसी से छुपी भी नहीं रहती है। पहले नौकरी के लिए आप बाहर जाते थे, यूपी में तो नौकरी थी नहीं, यूपी के बाहर नौकरी करने के लिए जाते थे, वहां पहचान का संकट अलग था। पहचान आपको, आप बोल ही नहीं सकते थे साहब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बोलते तो अगर आप उस योग्य हैं भी तो पहले ही आप उसके लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। और मैं मानता हूं आज आपको अपने ही राज्य में, अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना आज आपके लिए मजबूत हुई है। साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर भी है, वहां भी जाएंगे तो वहां पर आपको अब कोई मना नहीं कर सकता, वहां भी आपके सामने अवसर है। हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया, भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है।
प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य। एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है। 32,000 बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं, लाखों नौजवानों को यहां नौकरी मिली है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट में फिर से पुनर्जीवित होकर के रोजगार के नए अवसरों को सृजित किया है। आज यूपी का व्यक्ति यूपी के अंदर कार्य प्राप्त कर सकता है, उसकी रुचि के अनुसार उसे कार्य प्राप्त हो सकता है। प्रयास से होता है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने से होता है, बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को सुरक्षा। अब दंगा नहीं होता है, अब महीनों कर्फ्यू नहीं रहता है। पिछले 9 वर्ष से कर्फ्यू कहीं यूपी में नहीं लगा। अब यूपी में पर्व और त्योहार के पहले लोगों में निराशा और हताशा नहीं आती है। पर्व और त्योहार के पहले एक उत्साह का वातावरण होता है, अपनी खुशियां को लोग बांटते हैं। सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है अगर सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, और सुरक्षा के उस बेहतर वातावरण का ही परिणाम है कि एक बेहतरीन सुरक्षित वातावरण में अर्थव्यवस्था भी उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। हमने पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 3 गुना, प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है। अब उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति आना चाहता है, हर एक सेक्टर में आना चाहता है, और इस बदले हुए इस परिवेश में आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने बदले हुए उत्तर प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके कंप्यूटर ऑपरेटर में उस यूपी पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग के साथ जोड़ने के साथ ही उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आप अपनी भूमिका का निर्वहन करने जा रहे हैं। आपको इस पूरी प्रक्रिया में, भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने से लेकर के परिणाम आने और आज नियुक्ति पत्र वितरण होने, इसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ ही जब आप अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए जाएंगे, किसी भी स्तर पर सिफारिश करने की नौबत नहीं आएगी, किसी भी स्तर पर नहीं। मेरिट, हर एक स्तर पर मेरिट देखी जाएगी, उस मेरिट के अनुसार आगे बढ़ने की तैयारी। और ये सभी कार्य हमें स्मूथली आगे बढ़ाने चाहिए। जब किसी भी स्तर पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो फिर शासन भी आपसे अपेक्षा रखेगा कि उतनी ही ईमानदारी के साथ, उतनी ही गरिमापूर्ण तरीके से आप जिस दायित्व का निर्वहन करेंगे, जो दायित्व आपको सौंपा जाएगा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में उस दायित्व को भी उतनी ही स्पीड के साथ आपको आगे बढ़ाना है। अनावश्यक पेंडेंसी समाप्त होनी चाहिए, टालने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। अगर हम भी टाले होते पिछली सरकारों की तरह, अरे साहब हो जाएगा ना, ये अगले दिन काम हो जाएगा, अगले दिन के लिए हम भी छोड़े होते तो ये भर्तियां नहीं हो पाती, ये 2.25 लाख अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हो पाती, अवस्थापना सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया होता, ट्रेनिंग सेंटर इतने बड़ी संख्या में नहीं विकसित हो पाए होते, यूपी पुलिस के द्वारा जो कदम अलग अलग फील्ड में उठाए गए ये सब नहीं हो पाए होते। हर एक क्षेत्र ने कुछ ना कुछ नया किया है और उसके परिणाम आज सामने आए हैं। यूपी अब बेमारू राज्य नहीं है, देश की इकोनॉमी का
एक ग्रोथ इंजन बन करके देश के टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी का नाम भी आता है। आज हर एक स्तर पर यूपी को सम्मान मिलता है। तो हम भी उस राज्य के निवासी हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। अब भारत सरकार की कोई भी स्कीम आती है, यूपी नंबर 1 पर अन्यथा नंबर 2 पर रहता है। बॉटम में नहीं रहता है, टॉप में रहता है, टॉप में। और उसी यूपी को उस पहचान दिलाने के लिए आप सबको कार्य करना है अपने अपने फील्ड में रह करके। यह केवल मेरे स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर या जनप्रतिनिधियों के स्तर पर या चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी के स्तर पर नहीं, बल्कि सबकी सामूहिक टीम एक साथ प्रयास करके अपने अपने फील्ड में काम करना प्रारंभ करेगी तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी। और उस नए यूपी के बारे में हमें कार्य करना है। आप सभी अब विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के सारथी भी हैं अपने अपने फील्ड के। आप सभी को उस फील्ड में नेतृत्व देने के लिए तैयार होना होगा। और याद रखना, यह तभी हो सकता है जब आप आत्म अनुशासन के भाव को बनाए रखेंगे। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपनी ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए। सिस्टम पे अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठाते हैं लोग। भाई, जो व्यक्ति जिसकी जहां ड्यूटी है वह कार्य करेगा तो परिणाम अपने आप आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए उस टीम भाव के साथ हम सबको आगे बढ़ना होगा। मुझे विश्वास है कि जो 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, अगले 6 महीने के अंदर आपकी सफलतम ट्रेनिंग के उपरांत आप जब अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो उसमें जो बेहतरीन होगा, जो सबसे अच्छा होगा, वह करने का प्रयास करेंगे। आधुनिक तकनीक की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यूपी पुलिस से जुड़े हुए उन सभी एप्लीकेशंस की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और इस क्षेत्र में हमें किन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख करके कार्य करना है, इन सब बातों को आप ध्यान में रख करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि उतनी ही पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आप अपने विभाग के साथ और राज्य के साथ और देश के साथ आप भी न्याय करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। माननीय महोदय, आपके प्रेरणादायी आशीर्वचन नवचयनित कंप्यूटर ऑपरेटर्स के साथ साथ हम सभी पुलिस जन के लिए अत्यंत प्रेरणादायक ऊर्जा का स्रोत रहेंगे। सादर निवेदन है मंचस्थ माननीय मुख्य अतिथि जी और अन्य महानुभावों से कृपया सामूहिक फोटोग्राफ के लिए दीर्घा में सम्मुख पधारने की कृपा करें। बहुत बहुत करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः अभिनंदन कीजिए माननीय जी का, बहुत बहुत तालियों के साथ। कृपया बैठ जाएं सभी ऑपरेटर्स और जैसा ड्रिल हम लोगों ने कराई है उसी हिसाब से फोटोग्राफ में प्रतिभाग करें।
बहुत बहुत हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी आमंत्रित अतिथियों का बहुमूल्य समय देने के लिए। एक बार और जोरदार ताली बजा करके आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विसेज का हम लोग आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। सभी बच्चे अपने स्थान पर आप लोग अभी बने रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान नहीं